ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसी किताबों की जिन्होंने करोड़ों लोगों की सोच, समाज और धर्म को दिशा दी है। एक तरफ है मनुस्मृति, जिसे कुछ लोग सनातन धर्म का सामाजिक संविधान मानते हैं, और दूसरी तरफ भगवत गीता, जिसे श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान का सार कहा जाता है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या इन दोनों किताबों की सोच एक जैसी है, या ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, आजादी के 75 साल बाद भी क्या हमें मनुस्मृति की जरूरत है? मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि इसे मनु महर्षि ने रचा, और इस ग्रंथ में बताया गया कि समाज कैसे चलेगा। इसमें वर्ण व्यवस्था तय की गई। ब्राह्मण ज्ञान दें, क्षत्रिय रक्षा करें, वैश्य व्यापार करें और शूद्र सेवा करें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब में महिलाओं के लिए कहा गया, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और शूद्रों के बारे में, अगर शूद्र वेद सुने तो उसके कान में पिघला सीसा डाल देना चाहिए। अब सोचिए, क्या यह धर्म है या भेदभाव की व्यवस्था? अब आते हैं गीता पर। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों से लड़ने से इनकार किया, तो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही गीता है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहां कर्म के आधार पर वर्ण की बात होती है, जन्म से नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा को जानता है उसके लिए न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। गीता में कहीं नहीं लिखा कि कोई शूद्र, स्त्री या निम्न जाति वाला ज्ञान नहीं पा सकता, बल्कि गीता कहती है, ज्ञान और भक्ति सबके लिए है। तो सवाल उठता है, अगर गीता में समानता है तो मनुस्मृति में भेदभाव क्यों? 1927 एक ऐतिहासिक साल। डॉ भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस किताब से दलितों को गुलाम बनाया जा रहा है। डॉ अंबेडकर ने कहा, जो ग्रंथ इंसान को नीचा दिखाए वो धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने मनुस्मृति की जगह नए संविधान की नींव रखी, जहां सबको समानता, शिक्षा और अधिकार मिले। आज भी कई दलित संगठन और बुद्धिजीवी मांग करते हैं, मनुस्मृति को हटाओ, संविधान को पढ़ाओ। आज भारत 21वीं सदी में है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन क्या सोच अब भी 5000 साल पुरानी किताबों में अटकी है? अगर आज भी कोई किताब यह तय करे कि किसे मंदिर जाना है, कौन क्या पहने, कौन क्या बोले, तो क्या हम सच में आजाद हैं? गीता हमें आत्मा, ज्ञान और कर्म की आजादी देती है। मनुस्मृति हमें जाति, लिंग और वर्ण में बांधती है। तो अब यह फैसला हमें करना है, हम गीता की ओर जाएंगे या मनुस्मृति की ओर? आपका धर्म कौन तय करेगा? वो किताब जिसमें लिखा है, हर इंसान ब्रह्म का अंश है, या वो किताब जो कहती है, शूद्र सिर्फ सेवा करें और स्त्री चुप रहे? आज जरूरत है कि हम धर्म को इंसानियत की नजर से देखें, ना कि जन्म के आधार पर। ध्यान रखिए, धर्म वही है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं, जो सम्मान दे, अपमान नहीं, जो सबको साथ लेकर चले, न कि कुछ को पीछे छोड़ दे। तो अगली बार जब कोई धर्म की बात करे तो पूछिए, धर्म इंसान को ऊंचा बनाता है या सिर्फ कुछ को ऊंचा दिखाता है? सोचिए, समझिए और तय कीजिए, आपका धर्म मनुस्मृति जैसा होना चाहिए या गीता जैसा?